नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से हमारे भारत के सबसे बड़े महा उत्सव का यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के पावनी संगम पर बहुत बड़ा महा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के पुण्य आत्माएं इस संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसी अनुषंग में हम भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। और विशेषकर मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि मेरा भी परमात्मा की कृपा से इस गंगा यमुना सरस्वती के पावन घाट पर आने का तीसरा संयोग बना है। जब पिछली बार आए थे तो इसी घाट पर माघ मेला भी चल रहा था, जहाँ पर ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ थी। और आज तीसरा संयोग बना है, जहाँ मेला ही है पर कुंभ का मेला है और महा मेला है। ऐसा मेला जैसे हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है, और ये तो उससे भी बड़ा संयोग है कि 144 साल के बाद यह महामेला लगा है, जिसमें मानो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर के इस त्रिवेणी घाट पर अपने पावनी डुबकी लगाई है। और मैं आपसे यह आह्वान भी करूँगा और आग्रह भी करूँगा, अगर बन सके, अगर आपसे समय निकाल सके अपने काम बिजनेस व्यापार से, तो अवश्य रूप से यहाँ आकर के आप भी अपनी इस पावन धारा में आप भी डुबकी लगा करके आपसे जितने भी जो भी हमारे जीवन में छोटे बड़े जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, चाहे अनचाहे में, तो वो सारे पाप धुल जाए। ये सामर्थ्य इस गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन धारा में है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर आकर के अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, और आप भी कोशिश करिए आने की, और यहाँ आकर के इस महापर्व को अपने आँखों से देख सकते हैं। ये देखिए भव्य वातावरण है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस आयोजन के लिए सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद किसी को देना है, क्योंकि कुंभ का मेला तो हर 12 साल में आता है, लेकिन इस साल जो आयोजन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है इसमें सम्मिलित होने से, इसमें उनका जो है सबसे बड़ा योगदान है। इसी के कारण ये बहुत सफल मेला हुआ है। लगभग 1 महीना हो गया, और आने वाले दिनों में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और हमारे अनमरे सर भी यहाँ है, उनका भी 2 शब्द यहाँ पर भाव व्यक्त करेंगे। हर हर गंगे नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ जो हमारे सनातन परंपरा की धारा से जो ऋषि मुनि यहाँ आके तपश्चर्या करते हैं, और वह यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, उसी ऊर्जा का अनुभव भी हम यहाँ आके कर सकते हैं। यहाँ आके ध्यान धारणा योग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा बनाए रखने के लिए यहाँ आके जहाँ जल होता है वहाँ योग करने से बहुत लाभ होता है। और यहाँ तो जैसे हमारे शरीर में ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी है, वैसे ही यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का सहयोग है। यही सहयोग हमारे भीतर भी है। इसी परमात्मा को जानने के लिए भी यहाँ आके ये गंगा नदी में हम डुबकी लगा के हमारे हाथों से हुआ जो भी दुष्कर्म है वो यहाँ आके छोड़ना पड़ता है। और आगे की यात्रा जब हम करेंगे जीवन में, तो बन सके तो हमसे कोई दुष्कर्म ना हो,
यही धारणा लेके हमें आगे का जीवन व्यतीत करना है। यही परंपरा है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो यहाँ के तपस्या की है उसका भी अनुभव यहाँ आएंगे और वो उनको देखेंगे भी वो कैसे जो थोड़े इसमें ही जीवन व्यतीत करते हैं। हमें भी उनसे कुछ सीख लेना है और हमारी आगे की यात्रा आरंभ करनी है। और इसी के साथ कहते हैं हर हर गंगे।